हाय गाइस, वेलकम टू इट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम पढ़ने वाले ना आज जो हम पढ़ने वाले क्या लिखा मेरे भाई? ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी का मतलब क्या होता है? ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी का मतलब ये हो गया कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे ब्रेन को कहीं ना कहीं इंजरी कर रही है। ठीक है, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे ब्रेन को इंजरी प्रोवाइड करवा रही है, इंजरी कर रही है, उसे हम कहते हैं ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर थर्ड में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। देखो, ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी में ना सबसे जो कॉमन इंजरी होती है ना, सबसे जो कॉमन इंजरी होती है उसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अब जब इंजरी होती है ना तो हैमरेज का मतलब क्या हो गया भाई? हैमरेज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हैमरेज का मतलब क्या हो गया? कि शॉर्ट या फिर ब्लड लॉस हो रहा है ना, आर्टरी रप्चर हो चुकी है, आर्टरी रप्चर हो गया, हैमरेज हो गया है ना, तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज है। अब जब इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है ना, तो देखो इंट्राक्रेनियल हैमरेज किस किस की वजह से हो सकता है? मेनली तीन रीजन दिए जाते हैं इंट्राक्रेनियल हैमरेज के, और उसमें जो सबसे फर्स्ट जो रीजन होता है ना वो होता है हमारा बाथरूम में फॉल होना। जो सेकंड वाला है, ठीक है, फॉल इन बाथरूम। अब देखो जो सबसे फर्स्ट रीजन होता है क्या होता है? बाइक एक्सीडेंट। ठीक है, ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी में बाइक एक्सीडेंट जो होता है ना, अगर किसी को मान लो बाइक एक्सीडेंट हो रहा तो उसके उसका जो ब्रेन है उसमें क्या क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा या फिर एपीड्यूरल हैमरेज हो सकता है। क्या? एक्स्ट्रा या फिर एपीड्यूरल हैमरेज हो सकता है। और ये हैमरेज होता है कहाँ पे? ब्रेन की कौन सी आर्टरी में देखा जाता है? सबसे कॉमन जो होता है वो होता है मिडिल मेलेंजियल आर्टरी। मिडिल मेलेंजियल आर्टरी। देखो, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कहाँ कहाँ ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है, उसमें मेनिंजियल आर्टरी के बारे में मैंने बताया था। एक बार उसे रिवाइज करो, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें मेनिंजियल आर्टरी होती कहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है फॉल इन बाथरूम। फॉल इन बाथरूम, देखो जो पेशेंट ओल्ड एज के होते हैं है ना, ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो ज़्यादा अल्कोहलिक वाले होते हैं, जो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, बियर वगैरह कंज्यूम करते हैं है ना, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, या फिर ओल्ड एज वाले पेशेंट हो जाते हैं, ये सारे पेशेंट क्या होते हैं? ये ज़्यादातर को देखा जाता है कि ये बाथरूम में जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। ठीक है, फॉल हो जाते हैं। अब जब ये गिर जाते हैं ना बाथरूम में तो क्या होता है? उनके ब्रेन में इंजरी लग जाती है। इंजरी की वजह से क्या होता है? सब ड्यूरल हैमरेज होता है। क्या होता है इनमें? सब ड्यूरल हैमरेज। सब ड्यूरल हैमरेज होता है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल ब्लीडिंग होता है। कॉर्टिकल ब्रांडिंग वेन, कॉर्टिकल ब्रांडिंग वेन, कॉर्टिकल ब्लीडिंग होता है, ठीक है, वेन में। तो ये हो जाता है हमारा मोस्ट कॉमन। फिर उसके बाद हमारे देखते हैं तीसरा वाला क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस में क्या मिलता है? इंट्राक्रेनियल हैमरेज। इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अब देखो, इसके जो पहला लेक्चर होगा ना, सेकंड वाले लेक्चर में मैंने स्ट्रोक पढ़ाया था। स्ट्रोक में आपको बताया था हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन अलग होता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस अलग चीज़ होती है। ठीक है, आपको नहीं पता, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर लिया, 2 मिनट सोचा, हो गया। अब देखो, हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है ना, जब हमारा बीपी मोर देन 220/130 हो जाता है, प्लस एक तुम्हारा सीक्वेंस ऑर्गन फेलियर होना चाहिए, ऑर्गन फेलियर। अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, अगर ये चीज़ें मिल रही हैं हमें, तब जाके हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि हाइपरटेंशन क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी क्या होती है भाई? ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स हिट करती है हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को। आइधर तुम्हारी आर्टरीज, जैसे तुम कुछ हाइपरटेंशन क्राइसिस में क्या हो रहा है? बीपी बढ़ रहा है। बीपी क्यों बढ़ रहा है भाई? बीपी क्यों बढ़ रहा है? बीपी बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है या फिर इंटरनली फोर्स हो रहा है, तुम सॉल्ट कंटेक ज़्यादा कर रहे हो या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स हिट द ब्रेन, ब्रेन को हिट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। अब ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी में देखा जाता है इंट्राक्रेनियल हैमरेज। इंट्राक्रेनियल हैमरेज में देखा गया जैसे आ गया आपका बाइक एक्सीडेंट। बाइक एक्सीडेंट में क्या होता है? एक्स्ट्रा या फिर एपिड्यूरल हैमरेज हो गया। अगर पेशेंट अगर बाथरूम में गिर रहा है तो क्या होता है? सबड्यूरल हैमरेज। और हाइपरटेंशन क्राइसिस हो रहा है तो क्या हो रहा है? 220 हाइपरटेंशन क्राइसिस में क्या होता है? इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मोस्ट कॉमन होता है भाई, मोस्ट कॉमन चक्कर आ जाना। कहते हैं ना भाई, मेरे को पेशेंट आता है, कहता है कि भाई मैं ना बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगते हैं, है ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं। या फिर मान लो कहीं तुम बैठे हुए हो है ना, अचानक से अर्थक्वेक आ गया या फिर बम ब्लास्ट हो गया, तो क्या होता है कि एकदम से मेमोरी लॉस हो जाती है, सब कुछ शॉक हो जाता है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले, हम क्या पढ़ने वाले? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, देखो क्या लिखा है? कंक्लूजन। इट्स ए कंक्लूजन, इट्स नॉट ए कंक्लूजन। ठीक है, पहली बात तो ये जान लो कि इट्स ए कंक्लूजन, इट्स नॉट ए कंक्लूजन। ठीक है, अभी कंक्लूजन होता क्या है मेरे भाई? कंक्लूजन क्या होता है? जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी, और इसमें आ गया छोटा सा टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि इट्स अ माइल्ड, ठीक है, क्या होता है ये? माइल्ड माइल्ड ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी,
माइल्ड ब्रेन इंजरी, ठीक है, माइल्ड ब्रेन इंजरी, या फिर बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, माइल्ड ब्रेन इंजरी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आप जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दो दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में झगड़ा कर लिया उन्होंने, आपस में ही फाइट कर रहे हैं, और किसी ने पंच करके उसके सिर पे मार दिया, पंच करके उसके सिर पे मार दिया, फ्रंटल मार दिया, या फिर पैरेटल पे मार दिया, या टेम्पोरल लोब पे मार दिया। उससे क्या होता है कि एकदम से देखो पेशेंट क्या करता है ना, उसको एकदम से उसे चक्कर आने लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चुपचाप ऐसे बैठा हूँ, भाई मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं चुपचाप ऐसे बैठ रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप साइलेंटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई आया मुझे एक पंच हिट किया मेरे सिर पे, फ्रंटल पे हिट किया और चला गया, मुझे एकदम से चक्कर आने लगा। क्या आने लगा? मुझे चक्कर आने लगा। अब चक्कर आने से क्या हो रहा है भाई? चक्कर आने से क्या हो रहा? चक्कर आ गया एकदम से ना, क्या हो गया? माइल्ड ब्रेन इंजरी हो रही है, हल्की सी हो रही, किस में आ गया, किसकी कंडीशन में आ गया? कंफ्यूजन की कंडीशन में आ गया, ठीक है, ये होता है कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन में क्या होता है? वायलेंट जार्गनिंग, जार्गनिंग मतलब जर्क कर रहा है, जर्क का मतलब हो गया कि भाई एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा वो, एंड शेकिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, एंड शेकिंग ऑफ ब्रेन, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर ये होता क्यों है? जैसे देखो शॉक वेव हो जाता है, या फिर ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट, अगर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा, अब बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्या होता है कि वेव्स जो आते हैं भाई, शॉक वेव्स आते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड, डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड, या फिर मान लो किसी ने पंच किया तुम्हारे ब्रेन पे, मैंने अभी बता दिया था एग्जांपल एक, कि मैं भाई पढ़ा रहा हूँ चुपचाप, किसी ने कोई आया गेट खोला, मेरे ब्रेन पे फ्रंटल लोब पे मुझे पंच किया, एक मुक्का मारा और चला गया, उससे क्या हुआ, मेरे को हिलने लगा ना, जार्गनिंग होने लगा, मैं स्टेबल नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, कंफ्यूजन हो गया कि डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ना हमारा मेन रोल होता है वो नर्सिंग असेसमेंट। हम क्या क्या असेस करेंगे पेशेंट के अंदर? सबसे पहले होता है डिसओरिएंटेशन। पेशेंट क्या होगा? डिसओरिएंटेड हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी ने मुझे मारा, तो भाई ओरिएंटेड तो नहीं रहूँगा, डिसओरिएंटेड हो जाऊँगा, जाहिर सी बात है। हेडेक होगा, सिर दर्द दुखेगा। रिंगिंग ऑफ ईयर्स, कहते नहीं कान बज रहे हैं, वही एक रिंगिंग ऑफ ईयर्स। और फिर एमनेजिया। एमनेजिया का मतलब क्या होता है भाई? एमनेजिया का मतलब क्या होता है? एमनेजिया पढ़ा होगा, याद करो। एमनेजिया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एमनेजिया क्या होता है मेरे भाई? एमनेजिया क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें तो होती हैं, इसके बाद भी और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ जैसे CSF का कान से लीक होना, या CSF ओडोरिया होता है, CSF राइनोरिया होता है। अब मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, CSF राइनोरिया कैसे होता है, CSF ओडोरिया कैसे होता है, ठीक है, और फिर कौन कौन से साइन से हम पता लगा सकते हैं कि आइदर ये मतलब कोई फ्लूइड निकल रहा है या फिर CSF ही निकल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं होलो साइन कहते हैं। अभी मैं सब आगे बताने वाला हूँ आपको, फर्दर आप कंटिन्यू बने रहो हमारे पास, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं? CNF राइनोरिया एज वेल एज CNF राइडोरिया, ठीक है। देखो CNF ओडोरिया और CNF राइनोरिया, ये क्या होता है? CSF ओडोरिया एंड CSF राइनोरिया, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब देखो ये क्या होती हैं? फ्रैक्चर ऑफ पेरिटोनियस पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। अगर हमारे टेम्पोरल लोब में है ना, अगर टेम्पोरल लोब के प्रीटियस पार्ट में, कौन से पार्ट में? पैक्टेरियस, PETROUS, पैक्टेरियस पार्ट में, ठीक है, पैक्टेरियस पार्ट में, किसके, कौन से लोब के? टेम्पोरल लोब के पैक्टेरियस पार्ट में अगर फ्रैक्चर होता है तो क्या हमें मिलेगा? CSF ओटोरिया। CSF ओटोरिया का मतलब क्या हो गया भाई? CSF का मतलब हमें पता चल गया कि CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रल स्क्लेरल फ्लूइड हो गया, ठीक है। ओटोरिया का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं कान से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि CSF का लीक होता है, CSF लीक होता है फ्रॉम ईयर, कान से लीक होता है, कान से निकलता है वो, ठीक है, ये हो गया। दूसरे में क्या देखते हैं? फ्रैक्चर ऑफ सेरेब्रल फॉर्म प्लेट इन रूफ ऑफ नोज। हमारे नोज में ना एक प्लेट होता है नोन एज सेरेब्रल फॉर्म प्लेट होता है, अगर वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा? CSF राइनोरिया होगा। राइनोरिया का मतलब नोज से CSF का लीक होना, नाक से निकलता है वो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये दो जो फैक्टर्स होते हैं ना, CSF ओडोरिया और CSF राइनोरिया, पेशेंट को पता नहीं चलता भाई। देखो सिंपल सा बात बताऊं कि ना CSF नहीं निकलेगा, सिर्फ CSF नहीं निकलेगा, ठीक है। जब मान लो पेशेंट को यहाँ पे पंच किया जा रहा, मारा जा रहा है, या नाक पे मार दिया गया है, या फिर हमने फ्रंटल या टेम्पोरल पे मारा है ना, टेम्पोरल पे मारा, तो क्या जाहिर सी बात है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ क्या CSF निकलेगा? क्या सिर्फ CSF ही निकलेगा बॉडी से? नहीं ना, उसके साथ ब्लड भी तो रहेगा ना। अब मुझे ब्लड है ना, अब देखो क्या है कि ब्लड भी है, उसके साथ मेरे भाई CSF भी है। तो एक आम आदमी कैसे पहचान करेगा कि एक नॉन मेडिकल पर्सन है, वो कैसे पता लगाएगा कि भाई ब्लड भी है उसके साथ CSF भी है? कैसे उसको पता चलेगा कि भाई ब्लड भी निकल रहा है उसके साथ CSF भी निकल रहा है?
है ना। पहली बात तो नॉन मेडिकल उसको पता ही नहीं चलेगा कि सीएसएफ होता क्या। अगर मान लो तुम मेडिकल के ही हो, चलो मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में आदमी है ना, नर्सिंग कर रहा, तुम कैसे पता लगाओगे कि ये ब्लड निकल रहा है, ब्लड के साथ सीएसएफ भी है, बताओ। ब्लड निकल रहा, ब्लड के साथ सीएसएफ भी निकल रहा, बताओ। इसके साथ कुछ इसके लिए ना कुछ एविडेंस हम करते हैं, ठीक है, एविडेंस प्रैक्टिस करते हैं। अब कौन कौन सा एविडेंस होता है देखो बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है ना, इसको पहले रब करने दो, अब देखते जाओ। एविडेंस ऑफ सीएसएफ लीक क्या करते हैं हम, हेलो साइन। क्या होता है हेलो साइन, HALO, हेलो साइन। वो वाला हेलो वाला नहीं है कि भाई हाय हेलो क्या हाल चल तुम्हारा, कोई नहीं। हेलो साइन, हेलो साइन क्या होता है, इंडिकेट सीएसएफ लीक। क्या कहता है, इंडिकेट सीएसएफ लीक। इंडिकेट सीएसएफ लीक का मतलब क्या हो गया, अब मैं बता दूं। देखो जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आए जिसके पास सीएसएफ राइनोरिया हो या फिर सीएसएफ ओटोरिया हो, ठीक है, दो चीज़ें, सीएसएफ ओटोरिया या फिर सीएसएफ राइनोरिया, कुछ नहीं करना, उसका जो फ्लूइड होगा ना उसको एक टिश्यू पेपर पे लेना, टिश्यू पेपर पे लेना। फॉर एग्जांपल ये टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, टिश्यू पेपर हो गया, उसको यहाँ पे ड्रॉप करना, तो ये ड्रॉप होगा ना तो इतना दूर हो जाएगा, ब्लड होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो जाहिर सी बात है फ्लूइड ही होगा, फ्लूइड मतलब ब्लड ही होगा, तो ये ब्लड हो जाएगा। और ब्लड से ना, ब्लड के बाद क्या होगा, ये इसके ना ऐसे 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 यहाँ पे साइड साइड में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जमना शुरू हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, उस टिश्यू पेपर पे दिख जाएगा भाई आप लोगों को, ठीक है। ये ब्लड होगा, रेड कलर का होगा, ये पूरा 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 रेड कलर का होगा। और ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा जब आप ड्रॉप उस पर डालोगे, ठीक है, ड्रॉप डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, तो ये जो फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड होगा ये, इसको कहते हैं सीएसएफ। ये हमारा सीएसएफ, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड के साथ सीएसएफ लीक हो रहा है। क्या हो रहा है, सीएसएफ लीक हो रहा है, दैट इज सीएसएफ ओडोरिया एंड सीएसएफ राइनोरिया। उसके साथ हम अगर सीएसएफ ऐसे करें कि सीएसएफ के अंदर क्या क्या रहता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या क्या रहता है, देखो तो बीटा 2 ट्रांसफेरिन रहता है प्लस ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, ग्लूकोज एज वेल एज बीटा 2 ट्रांसफेरिन। तो ठीक है, अब से जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास और अगर उसका फ्लूइड है तो हम कहीं ना कहीं एक ड्रॉप लेंगे, टिश्यू पेपर पे डालना है। टिश्यू पेपर पे डालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि वो पेशेंट जो है राइनोरिया सीएसएफ उस पेशेंट के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन, मतलब फ्लूइड में सीएसएफ है या फिर नहीं है। किससे पता चलेगा, हेलो साइन से। किससे, हेलो साइन से। कैसे बताया, टिश्यू पेपर पे लो, ब्लड डालो, ये तुम्हारा ब्लड हो जाएगा रेड कलर का, साइड साइड में ट्रांसपेरेंट आ गया, आज ट्रांसपेरेंट आ रहा तो मतलब सीएसएफ है, हेलो साइन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट इन ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी एज वेल एज नर्सिंग फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा क्रेनोटमी के बारे में, ठीक है, क्रेनोटमी क्यों करते हैं, अब सारी चीज़ें चलते हैं वाले हैं क्या। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्सिंग असेसमेंट एज वेल एज नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट एज वेल एज नर्सिंग इंटरवेंशन। असेसमेंट मतलब क्या हो गया कि हम क्या क्या असेस करेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट आता है तो हम क्या क्या उसके अंदर असेस करेंगे। सबसे पहले भाई हमें चेक करना उसके कॉन्सियसनेस लेवल को एज वेल एज जीसीएस को, ठीक है। उसका जीसीएस कितना है, ग्लासको कोमा स्केल कितना है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और वो कॉन्शियस है या फिर सब कॉन्शियस है या फिर नॉन कॉन्शियस है। फिर उसका प्यूपल का स्टेटस देखना, हमें प्यूपल स्टेटस देखना, माइल्ड डायलेटेड प्यूपल। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमारे पास माइल्ड डायलेटेड प्यूपल का आ गया, मतलब ये उसका आई है और ये उसका प्यूपल है, डायलेटेड है, बोलो डायलेटेड है, डायलेटेड है ना प्यूपल। और दूसरा वाला जो आई है ना, दूसरा वाला आई है वो डायलेटेड ही नहीं है भाई, पहला आई डायलेटेड है, दूसरा आई डायलेटेड नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो मॉर्फिन वगैरह का क्या 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 है वो इनटेक करके आया, ठीक है, या फिर उसके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो पीपल के स्टेटस को भी हमें देखना है, जिसमें माइल्ड डायलेटेड पीपल मिलता है हमें। फिर उसके ब्रीथिंग पैटर्न को भी देखना, किसके ब्रीथिंग पैटर्न को भी देखना। और ब्रीथिंग पैटर्न में हमें क्या मिलेगा, चाइन स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। ब्रीथिंग पैटर्न में क्या मिलेगा हमें, चाइन स्ट्रोक, कि जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न होगा ना कुछ इस टाइप का, इस टाइप का मतलब सिंपल अप डाउन बनेगा, फिर प्लेन रहेगा, फिर अप डाउन बनेगा, फिर प्लेन बनेगा। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट जैसे मान लो ट्रॉमेस्टिक चाइन स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया कि एकदम से सांस ले रहा फिर रुक रहा, फिर सांस ले रहा फिर रुक जा रहा, चाइन स्ट्रोक में यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिलता है सीएसएफ लीकेज फ्रॉम नॉस्ट्रिल। सीएसएफ लीकेज फ्रॉम नॉस्ट्रिल से भी हो सकता है या फिर हमारे ओटोरिया कान से भी हो सकता है सीएसएफ का लीकेज। फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिजिडिटी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर स्टिफनेस भी देखने को मिलेगा। ये होगा हमारा नर्सिंग असेसमेंट, हम ये असेस कर सकते हैं। सिंपल सा क्या असेस करना भाई, देखो दो तीन कॉमन चीज़ बताऊंगा जो हर कोई असेस करता है। सबसे पहले क्या, कॉन्शियसनेस लेवल हर कोई करेगा, जीसीएस भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड ही, इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले। प्यूपिल स्टेटस भी कर लेते हैं वहीं पे। ब्रीथिंग पैटर्न तुम्हारे कहीं ना कहीं आईसीयू में देखने को मिलेगा तुम्हें, सीएसएफ के लीकेज को इमरजेंसी में देखने को मिल जाता। न्यूक्लियर की रिजिडिटी तुम्हें
न्यूक्लियर की जो रिजिडिटी होती है ना, वो भी इमरजेंसी में ही लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमने असेस कर लिया पेशेंट को, अब हम उसके अंदर फाइंडिंग क्या क्या करेंगे। देखो, चेक पेशेंट ऑफ एयरवे, ठीक है, चेक पैटर्न ऑफ एयरवे। हमें पेशेंट के पैटर्न देखना है, एयरवे मतलब वो सांस कैसा ले रहा। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि उसका पैटर्न का एयरवे, चेक पैटर्न फॉर एयरवे। पैटर्न को किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, जैसे कुछ स्मॉल ब्रीथिंग बन रहा है या फिर चैन स्ट्रोक बन रहा है या फिर नॉर्मल बन रहा है, इस टाइप का, ठीक है। इंट्यूबेट पेशेंट इफ जीसीएस इज बिलो 8। क्या है, इंट्यूबेट करना है पेशेंट को अगर पेशेंट का जो जीसीएस लेवल है, ठीक है, अगर पेशेंट का जो जीसीएस लेवल है वो बिलो 8 हो रहा। इंट्यूबेट क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि पेशेंट कहीं ना कहीं जाके उसका जो गैग रिफ्लेक्स होगा वो कम हो जाएगा और पेशेंट अपने आप से सांस नहीं ले पाएगा, एयर नहीं ले पाएगा, जिससे पेशेंट कहीं ना कहीं डेथ को लीड कर सकता है। इस वजह से हम पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे अगर उसका जीसीएस लेवल जो होता है बिलो 8 आ रहा। हेड एंड एलिवेशन बट प्रिवेंट नेक फ्लैक्शन, ठीक है, हेड एंड एलिवेशन करेंगे, हेड को ऊपर करेंगे लेकिन जो नेक का जो उसका नेक रहेगा ना उसको फ्लैक्स नहीं करेंगे, हिलाना डुलाना नहीं है, एक जगह स्टिफ ही रखना है उसे। गिव फेनाटोनिन, क्या है, गिव फेनाटोनिन प्रिवेंट ट्रॉमेस्टिक सीजर। देखो कहीं ना कहीं पेशेंट को ब्रेन में इंजरी है तो कहीं ना कहीं उसे सीजर भी होगा, तो उसको बचाने के लिए हम फेनाटोनिन देते हैं। मॉर्फिन भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिक्रीज द रेस्टलेसनेस इन द बॉडी। मॉनिटर सीएसएफ लीकेज, हमें मॉनिटर करना है सीएसएफ की लीकेज को। और डू नॉट सक्शन, पे उस पेशेंट को सक्शन नहीं करना है जिस पेशेंट को टीबीआई है, टीबीआई का मतलब ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। क्यों नहीं करना बताओ जल्दी से, क्योंकि पेशेंट के अंदर एक तो ऑक्सीजन जा नहीं रहा, सेमी कॉन्शियस है वो, ठीक है, या फिर कॉन्शियस नहीं है, उसका जीसीएस लेवल बिलो 8 है, बिलो 8 है। अब तुम उससे सक्शनिंग कर रहे हो, सक्शनिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई पता चले कि उसमें तुम सक्शन मशीन सक्शनिंग कर रहे हो, ओरल सक्शनिंग कर रहे हो, ओरल सक्शनिंग करते करते वो पेशेंट इंट्यूबेट कर जाए या फिर सॉरी इंट्यूबेट कर रहा हूँ, एकदम से शॉक में चला जाए, है ना, क्योंकि उसके मसल्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई। आप अगर आप ना स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बहुत काम का चीज़ है। हो गया, ले लिया, हो गया, हो गया, चलो स्टार्ट करते, खत्म। अब मैं बताने वाला हूँ क्यों क्रिनोटमी क्या होता है, सॉरी क्रिनोटमी क्या होता है। क्रिनोटमी देखो एक टाइप का ब्रेन सर्जरी होती है, क्या होती है, ब्रेन सर्जरी होती है, ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, क्रिनोटमी के बारे में, क्रिनोटमी के बारे में, ठीक है। देखो क्रिनोटमी क्या होती है, क्रिनोटमी, ठीक है, ऑटमी, OTOMI का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं पार्ट, किसी एक पार्ट को हम रिमूव करें, ठीक है। डन टू रिमूव, देखो मैंने कहा था ना, रिमूव द ब्लड क्लॉट एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन, ठीक है। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या हो गया कि ब्रेन में हमारे ब्लड क्लॉट है और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिनोटमी करते हैं, ठीक है। क्रिनोटमी कर रहे हैं और उससे क्या होता है, रिड्यूस करता है प्रेशर, ब्रेन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। प्री ऑपरेटिव एक्सप्लेन, देखो मतलब ये तो कॉमन चीज़ है कि ऑपरेशन से पहले हमें रिलेटिव को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसका जो पार्ट प्रिपरेशन करते हैं ऑफ हेड, जो उसका हेड का जो पार्ट प्रिपरेशन होता है वो हम ऑपरेशन रूम में ही करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रिनोटमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, जैसे सेरिब्रल एडिमा हो गया, हाइड्रोसिफेलिस हो गया, ARDS होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फिर उसके बाद SIADH क्या होता है, SIADH में क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, SIADH में क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था आपने, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम में था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, बताओ बताओ, कमेंट करो, कर लिया कमेंट, मैं बताऊं, बताओ। देखो SIADH में क्या होता है ना, आपका ADH का जो होता है ना, ADH जो होता है, ADH इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से यूरिन आउटपुट जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ADH की जो वैल्यू होती है ADH इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज की वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज रहता है इसमें, ये होता है SIADH, एक्यूट रेस्पिरेटरी, और ARDS का मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये होता है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया हमारा फिनिश, ये हो गया हमारा फिनिश, और फिनिश क्या हो गया हमारा क्रिनोटमी मतलब हमने क्या कर लिया अभी, ट्रॉमेस्टिक ब्रेन इंजरी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेनिंजाइटिस। किसका, मेनिंजाइटिस। देखो कहीं मेनिंजाइटिस ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेनिंजाइटिस एक कॉमन, सबसे पहली बात है ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है, और इसमें से ना कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे सबको पता होगा कि मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है, नहीं, बैक्टीरिया की वजह से भी कॉज करता है, वायरस की वजह से कॉज कर सकता है, कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ भी होते हैं जो किसको लीड करते हैं कॉज करने में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिनोटमी फिनिश। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।